अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला ऑपरेशन से भी बड़ा और शक्तिशाली अमेरिकी नौसेना बेड़ा ईरान की ओर रवाना किया गया है। ट्रंप बोले, तेहरान डील चाहता है लेकिन अमेरिका दबाव बनाए रखेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत अब ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने चीन को भी बड़ी तेल डील के लिए न्योता दिया और कहा कि अमेरिका इस फैसले का समर्थन करता है। ईरान के बंदर अब्बास और अहवाज में एक के बाद एक धमाके हुए जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर वजह गैस लीक बताई गई, लेकिन स्थानीय लोगों का शक है। IRGC ने नेवी कमांडर को निशाना बनाए जाने के दावों को खारिज किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक मंच से कबूल किया है कि उन्हें सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ कर्ज मांगने विदेश जाना पड़ता है। बोले, दूसरे देशों के सामने सिर झुकाना पड़ता है, यह हमारी मजबूरी है। BLA ने क्वेटा, ग्वादर, मस्टंग और नुस्की समेत कई इलाकों में एक साथ हमले किए। सुरक्षा चौकियां को निशाना बनाया गया। पाक सरकार ने इसके पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। आम चुनाव से 12 दिन पहले बांग्लादेश में हिंसा तेज हो गई। MSF की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में मॉब लिंचिंग, अल्पसंख्यकों पर हमले, कस्टोडियल मौतों में मामले दोगुने हो गए। मलेशियाई समुद्री सीमा से अवैध रूप में कच्चे तेल का ट्रांसफर करते 2 ऑयल टैंकर पकड़े गए। दोनों जहाजों के कप्तानों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 85 मिनट का बजट भाषण दिया। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 3 आयुर्वेदिक एम्स और कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया गया। SIT बढ़ाने के ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 2300 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी भी 550 अंक फिसला। सोना और चांदी की कीमतों में हुई गिरावट। एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 इजरायल दौरे का जिक्र सामने आया। केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक बताया। सहारनपुर के प्राथमिक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें छोटे बच्चे हैंडपंप पर बर्तन धोते नजर आए। बच्चों ने कहा, मैडम कहती हैं तो करते हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मठ में श्रद्धांजलि दी और कहा कि संतों ने समाज को जोड़ने और विभाजनकारियों ताकतों से लड़ने का संदेश दिया। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ। काशी में पोर्ट, 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और सेमीकंडक्टर पार्क को मंजूरी मिलेगी। सरकारी बंगला खाली करने के बाद बीजेपी मंत्री ने आरोप लगाया कि पंखा, कुर्सी, AC और बल्ब तक गायब है। अब भवन निर्माण विभाग जांच करेगा। 2026-27 के लिए रक्षा बजट में बड़ा इजाफा हुआ है। राफेल, स्टील सबमरीन, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर खास फोकस रहेगा। सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले सस्पेंडेड PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे खत्म कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाती तो सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। UGC के नए नियमों के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों में विरोध तेज हो गया। आइसा और अन्य छात्र संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कैंपस में जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है। छात्रों ने रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी और पायल ताड़वी जैसे मामलों को हवाला देते हुए नियम वापस लेने की मांग की। मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास के बाहर देर रात अज्ञात हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना के समय रोहित शेट्टी घर के अंदर मौजूद थे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। इस मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। नोएडा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 लैपटॉप, 4 मोबाइल और बाइक बरामद की गई। गैंग दिल्ली NCR में चोरी करता था। उत्तर प्रदेश के बरेली में घरेलू विवाद में खौफनाक रूप ले लिया। पति जुए में 20,000 रुपए हार गया था, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। आरोप है कि पत्नी ने गला दबाकर पति की हत्या कर दी और शव को मफलर के सहारे लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। अवैध कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में यूपी पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। वाराणसी और सोनभद्र में की गई छापेमारी के बाद मास्टरमाइंड और उसके परिजनों की कुल 34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई के लिए भी किया जा रहा है। छत पर न्यू ईयर पार्टी और कुछ ही घंटों बाद युवती की लाश नीचे मिलने का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। जानवी कुकरेजा मर्डर केस में 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जांच में सामने आया कि रिश्तों में शक, हिंसा और झूठ ने इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया था। हरियाणा की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन पर बने वाटर वर्क्स के लिए वन विभाग से 51 पेड़ काटने की अनुमति ली गई थी, लेकिन अधिकारियों ने तय संख्या से 31 पेड़ ज्यादा काट दिए। मंत्री अनिल विज ने जवाब मांगा तो संतोषन के उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5वें T20 मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार शतक जड़ा। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। भारत ने यह मैच 46 रन से जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। शादी के 12 साल बाद दूसरी बार माता पिता बने रामचरण की इस खुशी की जानकारी चिरंजीवी ने सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि मां और दोनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं।